आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है मुनशियात फरोशों से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। मुनशियात बनाने और मकरूह धंधा करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा, ANF हुकाम की जानिब से आर्मी चीफ को ब्रीफिंग। जमहूरियत हारी है, कश्मीर की कॉज हारी है। हमारा जो इलेक्शन का अमल है वो रियासत के कब्जे में है। अवाम की राय कोई हैसियत नहीं रखती। मामला एक प्री पोल रिगिंग से शुरू होता है, जब कैंडिडेट्स को बुलाकर कहा जाता है कि अपनी वफादारियां बदल लें। 25 जुलाई को जमहूरियत फिर हार गई। नून लीग ने कश्मीर इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में वही हुआ जो 2018 में पाकिस्तान में हुआ। अवामी राय गैर अहम, इंतखाबी अमल रियासत के कब्जे में है। फारूक हैदर ने कहा इमरान खान तकसीम कश्मीर के मंसूबे पर अमल पैरा है, चुप नहीं बैठेंगे। जुम्मे को दुनिया को बताएंगे कैसे हक पर डाका डाला गया। हर दफ़ा ये हो रहा है। आप देखें ज़िमनी इलेक्शन, आप अपोजिशन हार जाएगी, वो कहेंगे धांधली हो गई है, और जहाँ जहाँ पे आप इलेक्शन हारेंगे वहाँ पे आप कहना शुरू कर देंगे कि धांधली हुई है। जहाँ जहाँ पे आप जीतेंगे आप कहेंगे नहीं, ये हुकूमत की मकबूलियत ख़त्म हो गई है। तो आप किसी तरीके से अपना जो नैरेटिव है, बयानिया है, उसको आप किसी तरफ तो रखें। अपोजिशन के साथ जो मामलात हैं वो अभी तक बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर साबिक वज़ीर-ए-आज़म रो रो कर कह रहे थे धांधली हुई। मुस्लिम लीग नून को अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना है जहां ये इलेक्शन हारते हैं कहते हैं धांधली हुई। इंतखाबी और नैब इस्लाहात पर ऑपोजिशन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मजीद बोले रेकोडिक में अदालती फैसले को आज भी भुगत रहे हैं। सिक्योरिटी के सबसे ज्यादा अखराजात अदलिया पर हो रहे हैं। धांधली की पैदावार हुकूमत से इंतखाबी इस्लाहात या मुनसिफाना इलेक्शन की जमानत मिलने की तवक्को नहीं। फजलुर रहमान कहते हैं ऑपोजिशन क़यादत बाहमी मुशावरत से इस्लाहात के मुतालिक बुनियादी उसूल मुतय्यन करे। इस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबी अमल से ला ताल्लुक किया जाए। यहाँ वोट डाले किसी को जाते हैं लेकिन गिने किसी और के जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर इंतखाबात के बाद सकूत कश्मीर की बुनियाद पड़ती नजर आ रही है। नून लीग का ज़िमनी इंतखाबात जीतने का तसलसल बरकरार रहेगा या तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की तरह मैदान मार लेगी। पंजाब असम्बली के हल्का PP 38 का ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। हल्के में 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नून लीग के तारिक सुबहानी और PTI के एहसन बरियार में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन ने सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए 18वीं तरमीम का सहारा लेती है। कभी पानी तो कभी NFC का मसला याद आ जाता है। सिंध का बहुत बड़ा तबका पीपल्स पार्टी से निजात चाहता है। PTI क़यादत सिंध आएगी, लोगों से मुलाकातें करेगी। शाह महमूद की कराची में पीर पगारा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा वो आज बहरीन जा रहे हैं, हम मनसब से मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। इमरान खान का शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। पाक सऊदी मुआशी ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया गया। कहा कि तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी में मज़ीद मौक़े ढूंढने चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर कहते हैं 2 माह कबल महंगाई 9.7% थी, अब 8.9% है। महंगाई अभी भी ज्यादा है, इसे कम करने की जरूरत है। गुज़श्ता माली साल बरामदात में 13.7% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर 2 साल से बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल नायाब।
स्वात में भी पेट्रोल की किल्लत, जिला भर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। पेट्रोल की किल्लत के बाइस मकामी अफराद और सयाहों को मुश्किलात का सामना। पेट्रोल पंप्स के बाहर तवील कतारें लग गईं। कालाम में पेट्रोल 700 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट गैर माकूल और गैर ज़रूरी, तबसरा नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद, अदालतें आइन और कवानीन के मुताबिक काम कर रही हैं। अमरीकी महकमा खारजा के हक़ाइक़ के बरक्स गलत गुमराह इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी अदलिया पर किसी किस्म के दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज निकाला नहीं जा सका। बैरून मुल्क से तक पहुंचा दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक दर्जनों कंटेनर से लदे बहरी जहाज को निकालने में कई दिन लग सकते हैं। जहाज से तेल निकालने का काम आज सुबह 9 बजे शुरू किया जाएगा। और पाकिस्तानी कोहपेमा हसन लाहौरी, अली अरंदू और कल्बी अली ने 7027 मीटर बुलंद चोटी स्पॉन्टिक सर कर ली। तीनों कोहपेमाओं ने स्पॉन्टिक चोटी पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। दूसरी जानिब 19 साला शहरोज काशिफ केटू सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए। 4 दीगर मकामी कोहपेमाओं ने भी एजाज हासिल किया। मुस्लिम लीग नून को अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए, ये कहना है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। वो कहते हैं कि जहां अपोजिशन इलेक्शन हारती है वहां कहते हैं कि धांधली हो गई। नूर मुकद्दम केस में अभी तक किसी मुल्ज़िम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाला गया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के अपोजिशन पर वार। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन हारने पर धांधली का इल्जाम लगाया जाता है। मुस्लिम लीग नून को अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। हर दफा ये हो रहा है, आप देखें ज़िमनी इलेक्शन, आप अपोजिशन हार जाएगी वो कहेंगे धांधली हो गई है, और जहां जहां पे आप इलेक्शन हारेंगे वहां पे आप कहना शुरू कर देंगे कि धांधली हुई है। जहां जहां पे आप जीतेंगे आप कहेंगे नहीं ये हुकूमत की मकबूलियत खत्म हो गई है। तो आप किसी तरीके से अपना जो नैरेटिव है, बयानिया है, उसको आप किसी तरफ तो रखें। फवाद चौधरी का कहना था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों या नैब इस्लाहात, अपोजिशन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अपोजिशन के साथ जो मामलात हैं वो अभी तक बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर पार्लिमान की कमेटी है, ये इस पर मजीद आगे बढ़ेगी। और बाकी भी जो मुतनाज़ा मामलात हैं, चाहे उनमें नैब का कानून शामिल है, उसमें जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स शामिल हैं, और उसमें बाकी जो चीज़ें शामिल हैं, उसके ऊपर भी हम अपोजिशन के साथ एक सीर हासिल गुफ्तगू करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा नूर मुकद्दम केस में किसी मुल्जिम का नाम ECL में नहीं। तमाम मुल्जिम गिरफ्तार हैं तो बैरून मुल्क कैसे जाएंगे। नूर मुकद्दम केस में अभी तक जो ECL पे डालने का मामला आया नहीं, और इसलिए भी नहीं आया कि सब लोग तो जेल में हैं। फवाद चौधरी ने बताया अभी तक हम वैक्सीनेशन के टारगेट से दूर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं बैंक्स में भी वैक्सीनेशन का इंतजाम किया जाए। रेकोडिक केस के फैसले को अभी तक भुगत रहे हैं। सिक्योरिटी के सबसे ज्यादा अखराजात अदलिया पर हो रहे हैं।